शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग पर हंगामा। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में नारेबाजी की। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में लहराए पोस्टर। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित की गई। चुनाव कानून संशोधन बिल को लेकर के विपक्ष का हंगामा। 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित। विपक्षी सांसद आज दोपहर 1 बजे गांधी की प्रतिमा के पास से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ करेंगे मार्च। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी चरण में बीजेपी संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि मीटिंग में चुनाव कानून विधेयक और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर के चर्चा हुई। बैठक में किरण रिजिजू ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। बताया देश को क्यों जरूरत थी चुनाव कानून विधेयक की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। संसदीय दल की बैठक दिल्ली के अंबेडकर भवन में हुई। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी। विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस में नया मामला दर्ज किया गया है। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब के मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है। मजीठिया पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, अगर मौका मिले तो मैं खुद विक्रम मजीठिया को सजा दूंगा। लंबू 6 फुट 4 इंच का मावां दे पुत्तां दी सिवियां दी अग जिन्हां दे दिल च धड़कदी है, इहनूं मुद्दा करके ਇਹਦੇ ਪਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਕਬ ਮਿਲੋਗੇ ਆਨ ਮਿਲੋ ਸਜਣਾ ਤਰ 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 ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤਰ 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 ਤਰ। अकाली दल का सरकार पर हमला, कहा नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दबाव में दर्ज की गई है एफआईआर। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी का खेला होबे। कोलकाता नगर निगम पर टीएमसी का एक बार फिर से कब्जा। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया शुरू किया। बीजेपी और सीपीएम ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम ने कोलकाता नगर निगम चुनाव को रद्द करने की मांग की है। साथ ही दोबारा चुनाव कराने की अपील की है। प्रयागराज से महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। स्वयं सहायता समूहों को उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे 1000 करोड़ की राशि। मातृ शक्ति महाकुंभ को करेंगे संबोधित। संगम नगरी के परेड ग्राउंड पर पीएम महिलाओं से करेंगे संवाद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार स्वावलंबन का भी मंत्र देंगे पीएम मोदी। मातृ शक्ति महाकुंभ में 2.5 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से महिलाएं इस कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। पीएम मोदी महिला महाकुंभ में कर सकते हैं बड़े तोहफे का ऐलान। पीएम 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में ट्रांसफर करेंगे पैसे। प्रधानमंत्री महिलाओं पर लगाई गई एक प्रदर्शनी को भी देखेंगे। साथ ही 32 महिलाओं के समूह से आमने सामने भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी करेंगे 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। मातृशक्ति महाकुंभ में महिला केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश की महिला बीजेपी सांसदों को भी बुलाया गया है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। यूपी में अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे समाजवादी विजय यात्रा। अखिलेश यादव क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद अखिलेश विजय रथ पर सवार होकर के एटा के लिए करेंगे प्रस्थान। 8वें चरण की विजय यात्रा के लिए बैनरों से पटा क्रिश्चियन मैदान। होर्डिंग पर शिवपाल के फोटो भी अब मौजूद। आज गोवा के 2 दिन के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पणजी में जनसभा को करेंगे संबोधित। केजरीवाल आज गोवा में दिल्ली जैसी सुविधाओं का कर सकते हैं ऐलान। कल गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचेंगे। गोवा दौरे के दौरान 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित।
दौरे के दौरान नड्डा दक्षिण गोवा के मडगांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पणजी बीजेपी कार्यालय से संकल्प रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। लिंचिंग को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में ट्विटर वॉर। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के अमित मालवीय का पलटवार। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, राजीव गांधी लिंचिंग के जनक थे। कांग्रेस शासनकाल में 200 मौतें हुई थी। सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने सीएम शिवराज के साथ गाया वफादारी का गाना। फिल्म शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़। गाने पर सीएम शिवराज के साथ सिंधिया के मंत्री और विधायक भी जमकर के थिरके। जुगलबंदी का यह वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान सिंधिया समर्थक मंत्रियों में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ भी रहे मौजूद। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में ओमिक्रॉन के 200 मामले। बीते 24 घंटे में 5 राज्यों में 19 नए मरीज सामने आए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब तक 54 मरीज पाए गए। दिल्ली में नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 34 हो गई। 17 लोगों को अस्पताल से हालांकि छुट्टी भी मिल चुकी है। वडोदरा में ब्रिटेन से लौटी महिला और तंजानिया से अहमदाबाद की यात्रा पर आए पति पत्नी भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। एयरपोर्ट पर नहीं पाए गए थे पॉजिटिव। केरल में 4 नए मामले सामने आने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 15 हुए। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद। दिल्ली में हर पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सीएम केजरीवाल ने कहा, ओमिक्रॉन के मद्देनजर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद से आई चौंकाने वाली खबर। एक अंग्रेजी अखबार का दावा, ओमिक्रॉन के दहशत की वजह से लोग अवैध तौर पर ले रहे हैं बूस्टर डोज। बिना दिशा निर्देश के प्राइवेट अस्पताल में लोग चोरी चुपके बूस्टर डोज ले रहे हैं। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हैदराबाद के एक व्यावसायिक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद स्पुतनिक वी वैक्सीन की भी डोज लगवा ली। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 केस मिलने से हड़कंप। जिन मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला वो बुजुर्ग हैं। लद्दाख में कोरोना मरीज में इजाफा, 28 नए संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर बढ़ने के बाद पर्यटकों को लेकर के सख्ती बढ़ी। ओमिक्रॉन खतरे पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहे देश। रणदीप गुलेरिया ने कहा, हमें सावधान रहने की जरूरत और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात उतने खराब ना हो जितने यूके में हुए थे। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने सख्त चेतावनी जारी की। लोगों से कहा, क्रिसमस और न्यू ईयर जश्न ना मनाएं। डब्ल्यूएचओ ने लोगों से अपनी छुट्टियों का प्लान कैंसिल करने की अपील की। कहा, अगर सामूहिक प्रोग्राम नहीं किए जाएं तो सभी के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का खौफ बढ़ा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अमेरिका के टेक्सास में पहली मौत। शख्स ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन। यूएस में फैल रहा है संक्रमण। अमेरिकी संस्था के मुताबिक सिर्फ दिसंबर में कोविड मामलों में 50% केस बढ़े। वॉशिंगटन ने इंडोर मास्क का भी आदेश दिया। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 73% अमेरिकी संक्रमित हैं। नीदरलैंड में चौथा लॉकडाउन शुरू किया गया। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हुई। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यूपी में ही तैयारी शुरू। गाजियाबाद में वेंटिलेटर के साथ कोविड वार्ड तैयार। कौशाम्बी में यशोधरा अस्पताल कोविड के लिए हुआ तैयार। अस्पताल में 200 से ज्यादा बेड। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 5,326 नए मामले ही सामने आए। 453 मरीजों की लेकिन मौत हुई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 से कम हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब आंकड़ा 79,000 हुआ। एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। कुल वैक्सीनेशन 138 करोड़ हुआ। बीएसएफ ने घुसपैठिए को ढेर किया। गुरदासपुर में पाकिस्तान के बॉर्डर की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहता था घुसपैठिया।
गुरदासपुर में लगी कंटीली तार का गेट पार करने की कोशिश कर रहा था। पूरे इलाके में घुसपैठिए के बाकी साथी की तलाश की जा रही है। सोमवार की रात को भी इसी बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया था। घाटी में सर्दी के सितम के बीच आज से 40 दिनों के चिलई कला का आगाज। इस दौरान घाटी में 40 दिनों तक होती है जबरदस्त ठंड और बर्फबारी। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली में पारा सामान्य से 5 डिग्री लुढ़क करके 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में लुढ़का पारा। हर्षिल, झाला, सुखीटॉप, मुखवा, धराली समेत गंगोत्री में पारा माइनस में पहुंचा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल में भी हांड कपा देने वाली ठंड जारी। राजस्थान के चूरू में पारा -2.6 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं शेखावटी में पारा -5.2 हुआ। अमृतसर में दिखा कोहरे का असर। घने कोहरे ने लगाई रफ्तार पर रोक। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में ठंड का कहर बरकरार। मौसम विभाग ने बर्फीली हवाएं चलने की चेतावनी दी। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण। आज भी सांस लेने लायक नहीं है दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। AQI 316 किया गया दर्ज। यूपी की हवा थोड़ी बेहतर। ठंड और प्रदूषण से लगातार बढ़ रहा है स्मॉग। स्मॉग की मोटी चादर से विजिबिलिटी कम होती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में स्ट्रीट क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला के गले से चेन स्नैचिंग की। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सेक्टर डेल्टा 1 में महिला के गले से चेन स्नैचिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का कर रही है दावा। बिहार में अवैध बाल कारोबार को लेकर के 2 सरकारी अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। पटना के तत्कालीन MVI और CO के ठिकानों पर EQU का छापा। MVI मृत्युंजय सिंह के 4 ठिकानों पर और CO वकील प्रसाद के 3 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। मृत्युंजय सिंह पर 531% से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप। दिल्ली के महिपालपुर में हुई होटल मालिक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। मुख्य आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार। मामूली विवाद के बाद हुई थी होटल मालिक कृष्णपाल सहरावत की हत्या। शार्प शूटर को दी गई थी सुपारी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को सर्विलांस से ट्रेस करके पकड़ा। राजस्थान में भी सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक महिला गिरफ्तार। महिला के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद। शारजाह से आई थी महिला। हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हेरोइन की बरामदगी। करीब 15 करोड़ की आंकी गई है जब्त हेरोइन की कीमत। नासा ने अंतरिक्ष में खोला सलून। अंतरिक्ष के यात्री बने बार्बर। वीडियो हो रहा है वायरल। जर्मनी के बवेरिया में अमेरिकी सेना के काफिले और लॉरी में जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल हुए। हादसे के बाद सफाई अभियान जारी। मलेशिया में भारी बारिश से 7 राज्यों में बाढ़। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 41,000 लोगों का रेस्क्यू। फिलीपींस में तूफान राई से बिगड़े हालात। तूफान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। फिल्म अतरंगी रे के सेट पर सारा अली खान, अक्षय कुमार, धनुष ने की खूब मस्ती। सेट से मस्ती भरा वीडियो आया सामने। दिशा पाटनी ने शेयर किया अपने वर्कआउट सेशन की झलक। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। फिल्म 83 के स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे सुनील शेट्टी। फिल्म के रिएक्शन पर कहा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। सलमान खान ने किया फिल्म बजरंगी भाईजान 2 का ऐलान। मेकर्स ने कहा, अभी तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी भी नहीं गई। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने वीडियो शेयर करके दिखाई अपने घर की खेती। वीडियो के कैप्शन में लिखा, सब्र का फल मीठा होता है। मजबूती के साथ खुला शेयर बाजार। 600 पॉइंट्स के साथ 56,000 पर खुला शेयर बाजार और 60 सेकंड में कारोबार 3 लाख पर पहुंचा। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने शुरू किया मुफ्त सीट और मुफ्त भोजन का ऑफर। 10 जनवरी तक चलेगा ऑफर। सरकार का खाने के तेल पर बड़ा फैसला। तेल के मूल सीमा शुल्क 17.5% से घटा करके
12.5% कर दिया। ईवी इंडिया ने लॉन्च किया नया ई स्कूटर सोल। स्कूटर की कीमत 1.3 लाख रुपए।